इस दास्तान का उन्वान है मजलूम की बद्दुआ। अबू करीम एक नेक ताजिर था। इसका छोटा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जिसके जुमला अखराजात अबू करीम पूरे करता था। कुछ अरसा बाद अबू करीम को हार्ट अटैक आया और नौजवानी में ही इंतकाल हो गया। लवाहिकीन में नौजवान बेवा और एक बेटा फरीद बिन करीम रह गया। कुछ दिन बाद अबू करीम का छोटा भाई इसके घर मुंतकिल हुआ और ये आसरा दिया कि मरहूम भाई की तिजारत संभालने के साथ साथ यतीम और बेवा की किफालत भी मैं करूंगा। कुछ वक्त तो मामूलात ठीक चलते रहे। बाद में इसकी नियत में फतूर आ गया। इसने चुपके से सारी जायदाद अपने नाम कराई और रातों रात सब कुछ फरोख्त करके अमेरिका भाग गया। पीछे यतीम और इसकी माँ सड़क पे आ गए। इस बदबख्त ने अमेरिका जाकर गाड़ियों का कारोबार शुरू किया और एक गोरी लड़की से शादी भी कर ली। इसका बिजनेस चमक उठा और ये अरबपति बन गया। फिर कुदरत ने पलटा खाया। 15 बरस बाद इसे ख्याल आया कि अब वतन वापस जाना चाहिए। ये सोच करके वो उर्दन आ गया और फिर यहीं बिजनेस करने का इरादा बनाया। इसने एक बड़ी जगह खरीदी और इस पर शानदार बिल्डिंग भी तामीर कर दी। फिर यहाँ भी गाड़ियों का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ अरसे में ही उर्दन भर में इसका डंका बजने लगा। इधर फरीद बिन करीम और इसकी माँ इंतहाई कसम पुरसी से रात दिन गुजारते रहे। एक खैराती इदारे के ताउन से फरीद ने तालीम हासिल की और अब वो शादी करके नौकरी भी करने लग गया था। गुर्बत के बावजूद वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, मगर बदबख्त चचा को कभी इसका ख्याल ही नहीं आया। लेकिन फरीद और इसकी माँ को सब मालूम था कि वो बेईमान शख्स वापस आ चुका है। एक दिन माँ ने बेटे से कहा कि हिम्मत करो, जाओ अपने चचा के पास और इससे अपने बाप के माल का कुछ हिस्सा मांगो। माँ के कहने पे फरीद चचा के शोरूम पहुंच गया, मगर चचा ने कठोर दिली का मुजाहरा करके इसे भगा दिया और कहा कि आइंदा इधर का रुख भी किया तो गिरफ्तार करा दूंगा। वो बोझल कदमों के साथ वापस माँ के पास आया और सारा माजरा सुनाया। बेवा सिवाय बद्दुआ के क्या कर सकती थी। इस बेईमान बिजनेसमैन ने अब उर्दन में रहने का फैसला किया था। वो एक जन्नत नुमा महल तामीर कर चुका था और अब इसने बीवी बच्चों को अपने पास उर्दन बुला लिया। इधर वो लोग अमेरिका से रवाना हुए और इधर ये बदबख्त इन्हें लेने के लिए अपनी नई मॉडल की पुरताइश गाड़ी लेकर एयरपोर्ट रवाना हुआ। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ये सब इस नई गाड़ी में सवार होकर अपने महल की तरफ चल पड़े। ये सारा मंजर देखकर फरिश्ता अजल हंस रहा था। जैसे ही इनकी गाड़ी मेन सड़क पर पहुंची तो एक तेज रफ्तार ट्रालर ने इसे रौंद डाला और फरीद का हराम खोर चचा अपनी अमेरिकन बीवी
और दोनों बच्चों के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। पीछे इसका सिवाय फरीद के कोई नहीं था, यही इकलौता वारिस था। अब इसका महल, शोरूम और बिजनेस बैठे बिठाए फरीद की झोली में गिर गया। कैसा अजीब मामला है रब्बे करीम का। इसने यतीम के माल को कई गुना बढ़ाकर इसे वापस लौटा दिया। वो मजलूम की दुआ जरूर सुनता है, अगरचा इसके जाहिर होने में 15 बरस भी लग जाएं। दूसरा ये कि वो जालिम को ढील जरूर देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो सामाने इबरत बनाकर छोड़ता है। तीसरा ये कि हराम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल हराम से पलने वाले जिस्म की ज्यादा हकदार दोज़ख है। अल्लाह पाक हम सबको हराम से बचाए और हलाल ही पे सब्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।